जौन छोड़ी अभी तक दुपट्टा तक नहीं लगाई है, उसको मालूम भी नहीं कि हम लगाते हैं कि लड़के लगाते हैं, वो भी बोल रही है फूल माटी देही आके अचरा से झारब हम। नहीं नहीं, सब कुछ कर लेना लेकिन धूल माटी अचरा से बिल्कुल मत झाड़ना। अचरा है नहीं, टी शर्ट उतार के झाड़ने लगोगी, तमाशा पूरा गांव देखेगा। ये तो अपना डेली का काम है। पापा की परियों की खिंचाई करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आज हम पापा की परी के ही बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये परी कुछ हटके है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं आरती और छोटू के बारे में। देखो, आरती और छोटू के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी मानते हैं और पब्लिक भी मानती है, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ये बहन जो सस्ते यूट्यूबर मानने वाले नहीं है। आरती हुई प्रेग्नेंट, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? बेटा, तुम्हारी मौसी जब प्रेग्नेंट हुई थी तो ऐसे फोटो लगाए थे क्या तुम? अगर तुम नहीं लगाए थे तो तुम बहुत ही गलत काम किए थे। तुम्हारी मौसी है यार, मौसी को प्रमोट नहीं करोगे, उनको भी थोड़ा वायरल करो यार। क्या पता तुम्हारी मौसी की वजह से तुम भी फेमस हो जाओ और तुम्हारी मम्मी भी फेमस हो जाए। और तुम्हारे पापा की शक्ल तो वही जापानी तेल के ढक्कन जैसी होगी, तो वो क्या ही फेमस होंगे, लेकिन मौसी को और अपने मम्मी को फेमस करो यार। गजब बेइज्जती है। देखो, अगर आप लोग को लग रहा है कि ये जो भी मीडिया वाले हैं दिन भर आरती के घर बने रह रहे हैं, दिन भर उनके मामी से, चाची से, दादी से, जिससे भी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब आरती को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये सब आरती को न्याय दिलाने के लिए नहीं, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बहन। जो अभी आज से महीने दिन बाद जब आरती के वीडियोज पे व्यूज वगैरह नहीं आएंगे तो ये आरती से मिलने भी नहीं जाएंगे कि आरती जी आपको न्याय मिला कि नहीं मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुल मिला के ये जो भी मीडिया है मात्र कंट्रोल वही है जो आप सोच रहे हो। यू आर राइट ब्रो। और जितने भी लोग इनके वीडियो को देख रहे हैं, एक दिन में 2 मिलियन 3 मिलियन, उतने लोग अगर सुधर जाए ना तो दूसरी आरती ऐसी नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। जो भी माइक पे या कमेंट में ज्ञान फैल रहा है ना, अगर इनकी बेटी या इनकी बहन किसी लड़के से प्यार करती है, ये भी उस लड़के के साथ यही करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञान फैलना है तो पेल के निकल लेंगे साइड में। और ऐसा जब कांड होता है ना तो बहुत लोग ज्ञान फैलते हैं। अरे बोले होते दोनों सब तो इनके मम्मी पापा से बात करा के इन दोनों की शादी करा दी गई होती। लेकिन रियल बात तो ये है कि जब तक लड़का लड़की को लेके भाग नहीं जाता या लड़का लड़की दोनों एक साथ कुछ कर नहीं लेते, तब तक इन दोनों के घर वाले इन दोनों के प्यार को सीरियस ही नहीं लेते कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे। तो यही है कि अगर हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, और अगर हम ही नहीं सुधर रहे तो दुनिया का घंटा सुधरेगी। प्यार करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप गांव में प्यार कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपनी जान को दावत दे रहे हो, क्योंकि गांव वालों को इज्जत प्यारी है, जो कि मतलब नाम की इज्जत है नहीं। दिनों रात घर में मेहरारू से झाड़ू से मार खाएंगे, डंडे से मार खाएंगे, बेलन से मार खाएंगे, उससे इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन घर की बहन बेटी चोरी छुप के किसी लड़के से प्यार करती है और घर वालों की इज्जत बनाए रखने के चक्कर में उसके साथ भाग नहीं रही है, समाज में घर वालों का नाम खराब कर रही है, खानदान का नाम डुबा रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मतलब गांव में भाई सब 17 तरह की बातें होती है। कोई ये नहीं कहता कि अरे प्यार करते हैं दोनों तो मतलब शादी वादी करा दो, कोई नहीं कहने वाला उधर गांव में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसलिए आप ये कांड कभी नहीं देखोगे कि दिल्ली में हो गया, पटना में हो गया, लखनऊ में हो गया, मुंबई में हो गया, कहीं नहीं होता। शहरों में कभी नहीं होता ऐसे वैसे, क्योंकि शहर में लोग समझते हैं, वो डेली देख रहे हैं कि हाँ लव मैरिज नाम की भी एक चीज होती है। गाँव में तो अगर तुम किसी छोटी जाति की और किसी बड़ी जाति की लड़की से प्यार करते हो तो तुमको बूटी बूटी काट के गाँव में फेंक देंगे, कोई बोलेगा भी नहीं। ऐसा ही सिचुएशन है गांव में। हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं तो हमको मालूम है ऐसी चीजें होती हैं। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी बातों से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी।